क्या होता है मंत्री जी, विधायक जी, डॉक्टर साहब, जब व्यक्ति छोटा रहता है उस समय बहुत ऐसे लोग हैं। एक हमारे साथ अभी अयोध्या से हमारे एक शिष्य आए हैं यहाँ, चले गए। 38 वर्ष से मेरे साथ है वो। कितने? 38 साल से। और मेरी उम्र कितनी है? 44। 38 साल से वो मेरे शिष्य हैं और मेरे साथ हैं। शिष्य तो उस समय नहीं है वो, क्योंकि बहुत बड़े परिवार के हैं वो, अयोध्या के पास के रहने वाले हैं वो। उनके पिता बहुत बड़े राम कथा के कथावाचक थे। ये खुद पैसे से लेखपाल थे, पटवारी थे, और अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। हमारे शिष्य हैं वो। अभी हमने इनको दीक्षा दिया है 10 साल पहले। समय बीतते समय नहीं लगता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन का परिलक्षित समय कभी भूलना नहीं चाहिए। जो चिरकाल का संबंध का निर्वहन कर सके, मुझे लगता है वही अच्छा मानव है, वही अच्छा पुरुष है। भारत में बहुत, एक दिन इसी बरेली की बात है, भारत के बहुत बड़े उद्योगपति मुझसे मिलने आए चुपचाप। मैं उनसे मिल रहा था, तो जिस आश्रम में मैं रुकता, उस आश्रम में जब वो आए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, गुरु जी, आश्रम आपके लायक नहीं है। आप मुझसे कहो ना कि हम आपका आश्रम कहाँ बना दें। भारत का जो जगह आप पसंद करो वो हम खरीद देंगे आपको, वो कितने भी रुपये का क्यों ना हो। मैंने कहा, भैया मुझे वही तो नहीं चाहिए। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष का वातावरण सही हो, उस कक्ष का वास्तु सही हो, उस कक्ष का समावेश सही हो, और उस कक्ष में अच्छी तरीके से नींद आ जाए, समय पर सो जाए और समय पर जग जाए। बीच का जो मध्य का काल है वो ईश्वर चिंतन में, निद्रा अवस्था में बीते, बड़ी बात है। तो अनिल जी मेरे बहुत प्रिय हैं। यहाँ मेरे बहुत एक वरिष्ठ हमारे संघ के प्रचारक राकेश भैया हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, और आश्रम में भी आ रखे हैं, वो आश्रम में भी आते हैं। मेरा उनसे बहुत अगाध स्नेह है। हमारे जिला प्रचारक आशुतोष जी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ ही आए हैं काशीपुर से। मुझे लगता है जब मैं हरिद्वार से निकला, संघ के पूरे परिवार के घरों में एक एक पल के लिए मेरा पधरा बना हुआ। मेरे घर, किसी घर रुद्राक्ष का वृक्ष, किसी घर कदम्ब का वृक्ष, किसी के घर तुलसी का वृक्ष, सबके घर लगाते हुए, सबसे एक एक मिनट मिलते हुए हम यहाँ आए। मेरी अवस्था बहुत छोटी है। मैंने कहा, मैं 22 साल पूर्व बरेली आया। जिस दिन मैं बरेली आया उस दिन एक बहुत बड़े नेता भारत के थे, उन्होंने अनिल जी को फोन किया कि हमारे गुरुजी बरेली आ रहे हैं, आप उनको रिसीव करो। इन्होंने मुझे रिसीव किया। उस समय इनका स्वास्थ्य भी सही नहीं था, इनका शरीर पूरा खराब हो चुका था, किसी कारणवश इनका शरीर जल गया था, लेकिन महादेव की इच्छा, माई की कृपा थी कि ये पुनः स्वस्थ हुए और स्वस्थ है। इन्होंने मुझे रिसीव किया। बरेली में अकेले थे ये, इन्होंने मुझे रिसीव किया। इनको लगा कि उनके गुरुजी हैं तो बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े मोछ होंगे, बड़े बड़े बाल होंगे, खूब बड़ी अवस्था होगी मंत्री जी। और मैं उस समय 22 साल का था। गायत्री की मैं उस समय पुरस्कार कर रहा था। गायत्री मेरी चरम सीमा पे थी, मैं गायत्री का उपासक था। तो इनको लगा कि अरे ये तो बहुत छोटे उम्र के गुरुजी हैं और ऐसे महापुरुष के गुरुजी हैं, तो इनकी श्रद्धा और मेरे प्रति जगी। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ बहुत सालों से रहते हैं। हमारी अखाड़ों की परंपराओं में, क्योंकि मैं कोई प्रवचन अब नहीं, प्रवचन अभी मैं करके आया 2 घंटे, मैं केवल आपको अपनी एक व्यथा और एक कथा दोनों हम आपको बता रहे हैं। आज दुनिया के, अभी मैं 12 मार्च को कनाडा था,
दुनिया की मुझे लगता है सबसे धनवान महिला में से वो एक है, और 19 ट्रिलियन की महिला है वो। कितने की है? 19 ट्रिलियन की। हमारी भारत की इकोनॉमिक जो है वो 2.5 बिलियन है इस समय, और वो 19 ट्रिलियन की है। हिंदुस्तान जब वो आती हैं तो केवल अपने गुरुजी से मुझसे मिलना चाहती है। मैं उसके घर 12 मार्च को था, मुझसे पूछी, दोनों पति पत्नी ने, दोनों फॉरेनर हैं, कि गुरुजी आप क्या चाहते हो? भारत में कौन सा जगह, दुनिया में कौन सी जगह जहां आप अपना आश्रम बनाना चाहते हो? मैंने कहा मेरे पास भारत का सबसे सुंदर आश्रम है। मेरे पास भारत का सबसे सुंदर आश्रम है, और मेरे आश्रम में मेरी माँ काली मुझसे बात करती है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अपनी माई को अपने जीवन काल में 1000 बार देखा। कितने बार? 1000 बार। मेरी माई मुझसे 1000 बार मिली। मेरे खाते में मुझे लगता है 1 लाख रुपया होंगे इस समय। कितना रुपया होगा? 1 लाख रुपया। और 50 लाख रुपए पर महीने का खर्च है आश्रम का। कितने का खर्च है? ये तो सब साथ रहते हैं। पाठक जी, राम दुलारे पाठक हैं, हमारे उत्तराखंड सरकार में डीएफओ थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीति करते हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। ये सुधांशु द्विवेदी जी हैं, भारत सरकार में भारत के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके सारे काम देखते हैं। पशुपति पारस जी के फूड प्रोसेस मंत्री हैं, वो फूड प्रोसेस मंत्री हैं। मुझे लगता है कि 50 लाख रुपए महीने का खर्च है आश्रम का, और मेरे खाते में 1 लाख रुपया। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, पैसे से कुछ भी नहीं होता। कभी जीवन में हम पैसे से किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, और दुनिया की वो हर चीज हमारे पास है। दुनिया की हर चीज वो हमारे पास है, जो भारत ही नहीं अपितु तो दुनिया के कुछ लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध महादेव से और माई से बिल्कुल परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं, परोक्ष है। हम अपनी माई को हर पल हर क्षण देखते हैं। भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आज जो हमारे पीठ पे न आता हो, या वो छोटा हो या वो बड़ा हो। कोई संकट में आता है तो कोई सुख में आता है, पर आते सभी। मैंने सबकी मन्नत माँ से मांगी, माँ इसका ये काम हो जाए, माँ इसका ये काम हो जाए। मुझे नहीं लगता माँ ने कभी मुझे निराश किया। हमने जिस व्यक्ति के लिए माई से कहा, वो उस व्यक्ति का वो काम हुआ। तो लगभग हर दिन 500 से 700 लोगों से हम मिलते हैं आश्रम में। 1000 लोगों का अन्न क्षेत्र है, अनवरत 24 घंटे 12 मास 300 काल 12 मास 300 काल 1000 लोग भोजन करते हैं आश्रम में बिना नागा। और हिंदुस्तान में 100 के करीब आश्रम है। 100 के करीब आश्रमों में गौशाला है, अन्न क्षेत्र है, गरीब बच्चों का विद्यालय है। 1000 के करीब छोटी छोटी कन्याओं को हमने गोद ले रखा है, जो सारी कन्याएं 1-1 महीने और 15-15 दिन की थी। आज वो भारत के सब टॉप कॉलेजों में विद फीस पढ़ रही है। किसी से सिफारिश नहीं हुआ, ना किसी सीएम से, ना किसी गवर्नर से, ना किसी कुलाधिपति से, ना कुलपति से, ना वहाँ के किसी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल से। आश्रम फीस देता है, और वो बच्चे सब पढ़ करके बाहर आ रहे हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने कभी जीवन में किसी से 1 रुपया मांगा नहीं। बहुत छोटी चीज है। भारत में आज सभी लोगों से हमारा संबंध है, हर प्रकार के लोगों से संबंध है, छोटे बड़े, राजनीतिक और सामाजिक, व्यवहारिक, उद्योगपति, सभी लोगों से मेरा पारिवारिक जैसा संबंध है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में सब कुछ आए और शांति चली जाए।
और वो वैभव किसी काम की नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी श्याम के दास। एक पंक्ति किसी महापुरुष ने लिखा कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पर तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मुझे नोएडा में एक आश्रम लेना था, बहुत 2010 की बात है। मैं अगर कहता सरकार से तो मेरे कहने तक देरी थी, उतने देरी में हमें जितनी भूमि चाहिए थी उतनी भूमि अलॉट हो जाती। हमने नहीं कहा। मैंने एक व्यक्ति, भारत का एक व्यक्ति, मैंने उससे कहा कि मुझे नोएडा में एक छोटा सा आश्रम बनाना है, तो आप आश्रम बनाओगे या भूमि दोगे? तो उसने कहा आप दोनों में से जो चाहो मुझसे ले लो। दोनों कहो तो मैं दोनों दे दूं। मैंने कहा मैंने मन में रखा है एक, या तो आपसे भूमि या आश्रम। तो बोले भूमि कितनी का आएगी? मैंने कहा इतनी की आएगी। और आश्रम कितने की बनेगी? तो हमने कहा इतनी क्या, इतने का आश्रम बनेगा। भूमि कब लेंगे आप? हमने जब आप कह दो। बोले कल ले लो। और कल उन्होंने वो भूमि लेकर के दिया। वो भूमि आज तक वैसे पड़ी है, हमने तो बनाया नहीं, हमने तो बनाया नहीं। अगर उस भूमि को मैं बेचूंगा तो मुझे लगता है कि हम 10, 20, 25, 50 साल तक आराम से बैठ करके आश्रम को चला लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बिना कुछ कहे हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो मेरी माँ करती है, मेरे महादेव करती है। लेकिन वो तब करते हैं जब हम दिल से बहुत सुंदर हो गए। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा विचार, हमारा व्यवहार एक जैसा होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो निसंदेह आज सावन का महीना हो, नवरात्र का समय हो, मुझे लगता है कि इस बार जो नवरात्र का हवन हुआ, सुधांशु जी मेरे साथ थे, 110 डिग्री टेम्परेचर हमारे हवन कुंड के आसपास का यज्ञशाला का था। पाठक जी भी, आप कितने दिन रहे मेरे पास? 16 दिन रहे। इस बार नवरात्र में कितने दिन रहे? हम 16 दिन 16 पल नहीं सोते हैं। सेकंड तो बहुत होता, 16 पल। और प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक भगवती की चरण सेवा करते हैं, और 10वीं से लेकर के पूर्णमासी तक हवन करते हैं। हवन में नित्य बैठे हो आप? डेली बैठे? एक दिन भी नागा था? नहीं। मैं यह बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं उस परमात्मा को वास्तविक रूप में कितने नजदीक से जाना। लेकिन मेरा काम आडंबर युक्त नहीं है, आडंबर मुक्त है। हम किसी को यजमान नहीं बनाते। भारत का कोई छोटा आदमी आ जाए या बड़ा आ जाए, यजमान नहीं बनाते। यजमान हम खुद हैं, यजमान हम खुद हैं, किसी को यजमान नहीं बनाते। और 5 दिन यज्ञ हुआ, 9 दिन भगवती की रात्रि पुष्पार्चन, भगवती की सेवा हुई। 16 दिन का नवरात्र होता। 5 दिन के 5 दिन यज्ञ में हवन कुंड के आसपास का तापमान 100 से ऊपर रहा। या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, 100 से ऊपर रहा। 100 से, और 100 से ऊपर में हमने हवन किया। केवल मैं नहीं, हमारे साथ लगभग 8 लोग, भारत के 3 लोग अति विशिष्ट बैठते थे, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ फोटोग्राफी नहीं होती है। नवरात्र में किसी की फोटो जारी नहीं होती है, कोई सोशल मीडिया पे फोटो वायरल नहीं किया जाता है। भारत के सभी लोग आते हैं, पूजन में रहते हैं। और 1 बजे हवन शुरू होता था। 5 बज कर के 50 मिनट पर या 6 बजे
सोने की गिलास में भगवती अग्नि के रूप में प्रकट होती है। नित्य हुई बिना नागा, बिना नागा। वो तभी संभव है जब मेरा तारतम्य मां से पुत्रवत जुड़ जाएगा, और वो तभी जुड़ेगा जब हम कपट से परे हो जाएंगे। कपट से परे होंगे हम, तभी मां से कुछ पा पाएंगे जब हम पुत्रवत व्यवहार करेंगे, पुत्रवत व्यवहार करेंगे। तो अनिल जी मेरे इतने प्रिय हैं कि मैं इनके लिए क्या कहूं आपको। ऐसा नहीं है कि मुझे इनसे किसी प्रकार की लालसा है, किसी प्रकार की इच्छा है, किसी प्रकार की चाह है, कभी कुछ नहीं चाहिए। किसी चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज की कामना नहीं है, लेकिन ये अंतःकरण से इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं, इतने सहज हैं, और मुझे इतना मानते हैं जिसकी पराकाष्ठा शब्दों से संभव नहीं है। तो मैं केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि बरेली में अगर आया, युवराज मेरा दामाद जैसा था, युवराज का शरीर पूरा होने के बाद मेरा बरेली आने का मन नहीं हुआ और मैं बरेली नहीं आया। रूपेंद्र गौड़ जी इंस्पेक्टर हैं, अभी एडीजी साहब के प्यारो हैं, ये 15-18 वर्षों से मेरी सेवा में है। जब ये सब इंस्पेक्टर नए नए थे तब से मेरी सेवा में है। युवराज, हम, अनिल जी सब साथ रहते थे। मैंने अनिल जी को कहा कि युवराज को लेकर के आप आ जाओ। 2 दिन पहले जब घटना हुई, मेरा मन ऐसा हो रहा है कि आप युवराज को लेकर मेरे पास आ जाओ, हम उससे कुछ बात कर लेंगे। बोला गुरु जी 2 दिन के बाद एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद में आ रहा हूँ। तो नहीं आया। उसके बाद फिर बरेली से मेरा मन लगा कि बरेली नहीं आना। अब जब अनिल जी का बहुत आग्रह हुआ कि नहीं आना ही है, आना ही है, तो अब मैं आया। मुझे क्योंकि बरेली हमारी जन्मभूमि तो नहीं लेकिन कर्मभूमि है। मैं 22 साल का था और तब से बरेली में मेरा निवास हुआ। 6 वर्ष में बरेली रहा, 6 वर्ष में बरेली रहा, कहीं गया नहीं। गायत्री का जप किया, हवन किया, तब मैं दैनिक हवन करता था। मुझे लगता है जीवन की जो दिनचर्या है वो कैसे होना चाहिए, वो तभी संभव है। मुझे आज सुबह से मैं 10:30 बजे से हम कार्यक्रम में हैं, मुझे एक सुई के नख के बराबर भी थकावट नहीं है। अभी मैंने भोजन किया, दिन में 4 बजे हमने और अनिल जी ने, सुधांशु जी ने, तीनों ने साथ में भोजन किया 4 बजे, ऐसे थोड़े से कुछ, फिर अभी हमने कुछ लिया। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई अपने सहज परिजन से मिलता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं कि मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। तो मिलत एक दारुण दुख देही, मिलते समय भी दुख है, लेकिन वह दुख प्रसन्नता की है। वो जो आंसू है वो प्रसन्नता की आंसू है, और एक दुख है बिछुड़ने का, वह दुख का आंसू है। तो उसकी जो शीतलता है वो गर्म है, और जो सुख की आंसू है वो शीतल है। तो शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित मन कुसुमित मन चाहू। इसलिए माई की जो कृपा है, महादेव की जो कृपा है, महादेव का जो आशीर्वाद है। अभी कोरोना काल की बात है, मैं गंगा मैया की उपासना कर रहा था 4 महीने। क्यों पंडित जी? 4 महीने हमारे साथ रहे, 4 महीने अनवरत। मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूँ। मैंने 4 महीने 4 घंटे गंगा जी की उपासना किया। गंगा जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध है, गंगा मेरी माँ है और गंगा प्रत्यक्ष है। मैं जिस घाट पर रहता हूँ वो नीलधारा है, गंगा दक्षिण वाहिनी है, और उसके सामने एक कुंड है जिसको मछला कुंड कहते हैं। उस मछला कुंड की जो गहराई है वो 1 लाख मीटर है। कितनी है? कभी आपने सुना होगा कि गंगा की गहराई 1 लाख मीटर हो, लेकिन 1 लाख मीटर गहरी है वहां। आज तक किसी ने उस गंगा का डिप्थ के बारे में पता नहीं कर पाया। मैं वहां बैठता था। गंगा जी एक दिन लगभग 1000 मीटर नीचे चली गई। कितने? 1000 मीटर नीचे गई। मेरा एक विद्यार्थी है अनुज, मैंने उससे कहा गंगा मुझे कुछ देना चाहती है। मैं बिल्कुल सनबर्न हो गया था, काला हो गया था धूप के कारण, क्योंकि उस दौरान कोई पॉल्यूशन तो था नहीं। सूर्य बिल्कुल तपता हुआ, सूर्य की प्रकाश पड़ता मिट्टी पे पड़ता था। मैं बिल्कुल काला हो गया था।
और मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैंने आश्रम में किसी की बात नहीं मानी और मैं पूजन में अनवरत बैठा। गंगा जी 1000 मीटर नीचे गई। मैंने अनुज से कहा कि गंगा कुछ देना चाहती हैं आज। तो इतने देर में एक शिला मुझे मिला, लगभग हजारों साल वर्ष पुराना शिला है वो, और 1 किलो कुछ ग्राम सोने की एक ईंट मिली मुझको, जिसमें गंगा मैया की मोहर लगी हुई है, गंगा मैया की स्टैंप लगी हुई है उस पे, 24 कैरेट की है वो। गंगा मुझे दी, मैंने विद्यार्थी को भेजा, विद्यार्थी नीचे जाने में डर रहा था। मैंने कहा आप जाओ, चला गया वो गया, उस दोनों वस्तु को लिया और गंगा उसे ऊपर लेकर के आई। कोई यकीन करेगा? और ये प्रत्यक्ष घटना है, ये कोई हमारी कथा नहीं है। तो मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि भगवान कहाँ नहीं है, और जिस पीठ पर मैं हूं वो तो शक्ति पीठ है, वहां तो भगवती सबको दी है, सबको दी है। अगर आप गिनती गिनेंगे तो लाख लोग होंगे इस हिंदुस्तान में जिनको माँ ने 15 वर्षों में मेरे माध्यम से माँ ने उनको दिया और माँ के द्वारा उससे मिला, माँ ने उसे प्राप्त, माँ ने उसे प्रदान किया। तो मुझे लगता है ये वैभव का विषय नहीं है, ये साधुता का विषय है, और ये एक प्रेम का विषय है, एक अभ्युदय का विषय है, और कहीं न कहीं यह मौलिक सिद्धांत का विषय है कि भगवान कैसे हैं, भगवान का संधि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका तात्पर्य वह प्रज्वलित वह पीठ है जहाँ से माई की कृपा सबको प्राप्त होती है और मुझे प्राप्त हो रही है। इसलिए मुझे लगता है मैं दुनिया का बहुत सारे राज्यों में जाकर के विद्वानों को पराजित किया, शास्त्रार्थ हुए, अलग अलग विषय पर शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करते हुए एक एक राज्य को जीतता हुआ आगे निकलता गया। कम समय में पूरे देश की परंपराओं में महादेव की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से, माई के आशीर्वाद से आज सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर आकर आसीन हुआ। नहीं तो 2600 साल, 2552 साल आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को हुए हैं। 2552 साल में हमारे उम्र का निरंजनी अखाड़े या जूना अखाड़े का कोई आचार्य नहीं बना। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात इसलिए है कि माँ के प्रति संधि, माँ के प्रति प्रेम, माँ के प्रति सद्भाव, माँ के प्रति संवेदना, माँ के प्रति सद्विचार और माँ के प्रति समर्पण। तो यहाँ मैं कल से आया, कल से भ्रमण कर रहे हम, जहाँ हमने तो कोई कार्यक्रम दिया नहीं, जो कार्यक्रम अनिल जी ने रखा उस कार्यक्रम को मैंने सहर्ष स्वीकार करता हुआ उस कार्यक्रम के प्रति मैं चल रहा हूँ। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे लगता है माई मुझको वहां बुलाई है, और वो भी बड़ा एक ऐतिहासिक परिचय है उस स्थान पर जाने का। उसमें माई मुझे अलग तरीके से साक्षात बुलाई है वहाँ, तो मुझसे कुछ अपनी सेवा करवाना चाहती है और मैं उस सेवा को कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। और इस बार पाठक जी को मैंने कहा और इनके मन में भी आया कि मुझे पूरा नवरात्र वहाँ रहना है। तो मैंने कहा भैया नवरात्र आपको साधु बन के रहना होगा, भगवा पहनना है, कटी वस्त्र पहनना है, आश्रम से बाहर नहीं जाना है और छौर कर्म नाखून इत्यादि नहीं काटना है। 16 दिन की नवरात्र है हमारे यहाँ। 16 दिन की नवरात्र में हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति रात्रि विश्राम नहीं करता है, सब माई की सेवा में रहता है। तो परंपराओं को समझना, जानना और मानना तीनों में बहुत फर्क है। तो इसलिए परंपराओं को समझा जाए, परंपराओं को जाना जाए और परंपराओं को माना जाए, लेकिन इसके लिए विद्वान व्यक्ति और भक्त की आवश्यकता है। विद्वान भी हो और भक्त भी हो। तो इसलिए मैं यहाँ कोई प्रवचन या किसी विषय पर नहीं बोलना चाहता था। मैं एक अपनी जीवनी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटे से परिवार से आया और पढ़ता हुआ गुरुकुल में पढ़ता हुआ आगे निकलता गया
और जब मैं आचार्य बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि मैं इतना पैसा दे दूंगा मुझे आचार्य बना दो, मैं इतना पैसा दे दूंगा मुझे आचार्य बना दो। तो अखाड़े ने कहा आप कैलासानंद जी से शास्त्रार्थ कर लो, इनको शास्त्रार्थ में हरा दो, आचार्य बना देंगे। तो कोई शास्त्रार्थ नहीं किया और मैं आचार्य बन गया। मैंने कहा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, उसके सिवा आपको जो चाहिए वो ले लो। अगर आपको पैसा चाहिए तो वो भी फिर मांग लेंगे, साधु का काम है मांगना, और मांगेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात पैसा इकट्ठा करना नहीं है। तो इसलिए मेरा अभिप्राय है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ईश्वर को समझना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रेम को पाना, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है समाज में अपनी सफलता की पूंजी को स्थापित करना। तो इसलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बरेली के जितने भी लोग हैं और वो सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं और मैं इनको अपना परिवार मानता हूँ। हालांकि मैं बहुत दिनों बाद आया, इसके लिए मुझे बहुत दुख है, पर मैं पुनः बधाई देता हूँ अनिल भैया को, अनिल मिश्रा जी को, कि इन्होंने मुझे आग्रह करके, जिद करके मुझे यहाँ लाया। मेरा मन हुआ कि मैं बहुत पहले आता तो मुझे और अच्छा लगता। तो इसलिए या इनके माध्यम से जितने भी लोग बरेली के हैं या हमसे मिलते हैं तो सभी मेरे परिवार जैसे मैं इनको अपना मानता हूँ। और मैं पूरी दुनिया में और भगवान की चर्चा करता हुआ भ्रमण करता हूँ और पूरे साल 365 दिन में 3 दिन हम प्रवास में रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इस प्रकार से भ्रमण चलता रहता है। इसलिए कोई बात केवल इसलिए नहीं करनी है, हमें सरल बनना है, हमें साधु नहीं बनना है, हमें सरल बनना है, हमें महात्मा नहीं, हमें सज्जन बनना है, हमें साधु से पहले सज्जन बनना है, सज्जनता का त्याग नहीं करना है, सरलता का त्याग नहीं करना है, और हमें अपने अंतःकरण में जो हमारी मौलिक सिद्धांत है हमें उसको कभी नहीं त्यागना है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमें परम पिता परमात्मा को, हमें ईश्वर को समझते हुए अपने प्राण का त्याग करना है। और प्राण तो, शरीर तो नाशवान है, प्राण अजर अमर है, वो अजन्मा है, वो निर्विकल्प है, निर्गुणातीत है, वो निर्विकार भी है और साकार स्वरूप भी है। तो इसलिए वो ना कभी मरता है, न वे आत्मा न मृत्युभ्यः। कठोपनिषद में आया कि ना आत्मा मरता है ना आत्मा जन्म लेता है, आत्मा की ना जन्म होती ना आत्मा की मृत्यु होती है, वो अजन्मा है, वो निर्विकल्प है, निर्गुणातीत है, वो साकार भी है और निराकार भी है। इसलिए उस परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए सबसे पहले साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार चुपाई को दोहराते हैं कि साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए, कपास की तरह, संत हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय कैसा होना चाहिए, नवनीत, मक्खन से भी अधिक कोमल। कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे निजाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। तो इसलिए हमें सज्जनता पूर्वक, और आज तो हम सब पयः पान के लिए एकत्रित हुए यहाँ, गौरस के लिए, कि सब गैया का दूध पिएंगे और उसके साथ गुड़ खाएंगे। गुड़ और दूध कहने बाबू, तो मुझे लगा सबने पी लिया होगा, मैं अकेले रह गया हूँ। अच्छा दोबारा, हाँ ये भी सही है। अजय जी कह रहे कि नहीं आपके साथ फिर सब लोग पी लेंगे एक बार। तो मुझे लगता है कि हमें दूध जैसा बनना है और जीवन को जितना सरल हो सके, जितना सहज हो सके, जितना सम्यक हो सके, उतना अपने जीवन को सरल, सहज और सम्यक बनाना है। हम अपने जीवन की उत्तम गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर पाएंगे और अंततः समाज में अपनी दृढ़ता को स्थापित करते हुए अंत में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबों के हृदय में मेरे आराध्य देवादिदेव महादेव को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया। बोलो गुरुदेव महाराज की। हर हर
सभी लोग दोनों हाथ खोल के जरा